मानसिक दक्षता से भिन्न बालक, मानसिक दक्षता से भिन्न बालक के अंतर्गत 3 प्रकार के बालक लिखवाए थे। इसमें पहला कौन सा था? प्रतिभाशाली बालक, अर्थात जिसकी बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर थी उसे हम क्या बोलेंगे? प्रतिभाशाली बालक है। दूसरा बालक आपको बताया गया था कौन सा? मंद बुद्धि बालक, अर्थात जिसकी बुद्धि लब्धि कितनी थी? 26 से 50 के बीच में बिलोंग करती थी, उसको हम क्या बोलते थे? मंद बुद्धि बालक। मंद बुद्धि बालक 2 आधार बताए गए। एक आधार आपका है क्या? मनोवैज्ञानिक, और दूसरा क्या है? शैक्षिक। इसके आधार पर बच्चों को, जो बच्चे सीखने में लेक्सिकल, सही तो लिखे हैं? लेक्सिकल होगा, ठीक है, लेक्सिकल होता है, मिसप्रिंट हो गया होगा, तो उस आधार पर देखेंगे ध्यान से तो 3 आधार बताए गए। और तीसरा आपको बताया गया था अधिगम अक्षम या अशक्त या निशक्त, कहीं कहीं देगा अधिगम निर्योग्य बालक। निर्योग्य लिख के दे, निशक्त लिख के दे, अशक्त लिख के दे, अक्षम लिख के दे, सब का मतलब एक ही है। हमने यहाँ पर अक्षम लिखा है, कहीं कहीं पर इसी में अगवा ता जोड़ देगा, सब में ता मतलब अक्षमता, अशक्तता, निशक्तता, निर्योग्यता, ऐसे भी शब्द देता है एग्जाम में। तो ऐसे वाले बालकों को हम यहाँ, अरे सबको हम अधिगम अक्षम बालक कहते हैं। 1 नंबर आपके एग्जाम में क्या रहता है? एकदम फिक्स है, श्योर है कि वो आएगा ही आएगा। अब बात करेंगे कि इसमें अब होता क्या है, पहले इसको समझेंगे। विकार का मतलब, विकार को आपको हिंदी वाले सेक्शन में बताया गया होगा। विकार का मतलब किसी बात को, मतलब कोई भी हो, जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? विकार। परिवर्तन को क्या बोलते हैं? जैसे लिखा गया है डी, इसको परिवर्तित करके लेके क्या लिख दिया है? एक सवाल पूछा जाता है कि जब सा को बच्चा अगर वाज पढ़ता है बस, ठीक, तब वो उसमें किस में आ जाएगा? बताइए। तो यो आएगा आपका कौन सा? कहाँ है? सा को वाज पढ़ देता है लेकिन लिखता सा ही है। ध्यान समझिएगा, अगर सा को वाज पढ़ता है लेकिन सा को सा ही लिखता है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? बताइए, डिस्लेक्सिया ही कहलाएगा। इसीलिए जब आता है तो मैक्सिमम बच्चे कहते हैं कि समझ ही नहीं आ रहा है। बात समझिए ना। अगला सवाल बनता है कि बच्चा कभी कभी लिखा होता है शब्द, जैसे मान लीजिए लिखा है गूगल, इसको क्या पढ़ेगा? देखिए, इसको पढ़ने के आधार GOOGLE गूगल पढ़ा जाता है समान तौर से, लेकिन लड़का उच्चारण करके इसको गूगल ना बोल, गूगल ऐसे बोल दे, गूगल बोल दे। ऐसे शब्द अगर बोलने लगे बच्चा, तब वहाँ पे उसी को एग्जाम में पूछता है वो शब्द जबलिंग विकार। क्या लिखा होता है? शब्द जबलिंग विकार, मतलब डिस्फेजिया के अंतर्गत ही आता है। अर्थात वो बस जान तो रहा लेकिन बोलने में क्या हो रही है? उसे कठिनाई हो रही है, वहाँ पर उसे शब्द जबलिंग विकार कहते हैं। अब बात करेंगे विकार। समझ में, जब कोई बच्चा कोई शब्द को पढ़ने में, पठन का मतलब क्या है? पढ़ने। अगली कंडीशन दोनों इसमें आ जाएगा। देखिएगा, अगर ऑप्शन में लिखना नहीं, स्पेशल लिखना दिया होगा, तब इसमें क्या मारेंगे आप? मुख्य रूप से क्या मारेंगे? डिस्ग्राफिया। अगर ऑप्शन में दिया है तो, अगर आपको पढ़ने और लिखने दोनों दिया हो, अगर पढ़ने लिखने दोनों दिया हो तो क्या मारेंगे? डिस्लेक्सिया मारेंगे। समझिए भाई बात। अर्थात अगर पढ़ने लिखने दोनों में विकार अगर होगा तो वहाँ पे क्या बताएंगे? डिस्लेक्सिया। अब कहेंगे सर अलेक्सिया क्या है? अलेक्सिया वह होता है जैसे अलेक्सिया पठन विकार के अंतर्गत में पढ़ने लिखने के साथ साथ, देखिए यहाँ पर देख रहे हैं एक और पहचान बता दिया आपको। यहाँ पर ल दिया है, यहाँ पे ल दिया है। पठन विकार में कहीं ल है, जब कहीं पर ल नहीं हो पठन वाले में और उसमें भी अगर ल दर्ज किया गया है, समझिए किस विकार का है? वह पठन विकार का है। इसमें देखिए क्या है? ल दिया है, लेकिन इस वाले में कहीं पर भी ल नहीं मिलेगा आपको। देखिए, अग्राफिया, डिस्ग्राफिया, अप्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, तो यहाँ पर क्या कहलाएगा? लेखन विकार। इसमें से मुख्य रूप से आपके एग्जाम में क्या आता है? डिस्ग्राफिया आता है। क्यों? और भी बताते हैं। इसमें से मुख्य रूप से क्या आता है? डिस्लेक्सिया की हिंदी क्या होती है?
डिस्लेक्सिया की हिंदी होता है, जो दिया था एग्ज़ाम में, अगर नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कि आपके हिंदी वाले सेक्शन के बगल में अंग्रेजी वाला सेक्शन भी क्या होता है, दिया होता है। पठन वैफल्य दिया भी होगा तो उसके बगल में आपको देखेंगे तो क्या लिखा होगा, अंग्रेजी में डिस्लेक्सिया लिखा होगा। बात करेंगे मौखिक मौका, बोलने में कोई विकार हो तो उसमें से सबसे अधिक एग्जाम में क्या आता है, इसी को सीटेट में एक बार पूछा गया है। कोई बच्चा बोलने में असमर्थता जाहिर करता है तो क्या बोलते हैं, ऑप्शन में डिस्फेजिया नहीं दिया था तो क्या उसे बोलेंगे, शब्द जबलिंग विकार कह सकते हैं। और यहाँ से यह तीनों बस इसलिए बता दे हैं कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो गणित के शब्दों को अगर बोलने में कठिनाई महसूस हो, ऑप्शन में दिया हो तो वह वर्बल डिस्कैलकुलिया कहलाएगा। अगर कोई बात बच्चे को ग्राफिकल का मतलब होता है लिखने, और लेक्चर माने होता है क्या, पढ़ने, ठीक है ना। जब गणित के शब्द यहाँ से बता दिए थे, गणित विकार में एकदम सिंपल है, कैलकुलेटर समझते हैं ना, कैलकुलेटर समझिए क्या हो जाएगा, डिस्कैलकुलिया। अगर वहाँ पे बच्चा कोई शब्द बोलने में अर्थात लिखा हो 6 लेकिन वो क्या पढ़ ले रहा है 9, इसलिए मैं बताया था शुरू में बच्चे के माइंड में उसका प्रतिबिंब प्रदर्शित होता है। जैसे मैं बता चुका हूँ कई बार, जब बच्चे को पहली बार क ऐसे बोलेंगे ना तो ऐसे क नहीं लिखेगा, क्या लिख दिया करेगा, ऐसे लिख दिया करेगा। अर्थात बच्चे को दिख तो रहा है वही, लेकिन उसके रेटिना से वो प्रतिबिंब प्रदर्शित होता है, इसलिए ऐसे लिख देता है। वैसे ही शुरू में बच्चे 6 को अक्सर क्या लिख दे पढ़ेंगे 9, ठीक, अर्थात हम ऐसे बना दिए ना, एकदम सेम ऐसे हो जाएगा। इसीलिए पहले जो होता था, पहले इसमें बात करते हैं पढ़ने वाले में, लेक्सिकल वाले में, पहले जो था वो हिंदी वाले अक्षर जानते हैं ना, 1 2 3 4, हिंदी में 1 वही कायदा है, 2 3 4 5 6 7 वाले में समस्या हो जाती थी बच्चों के लिए। क्या होता था बताइए, हाई हिंदी में 7 है, वो अंग्रेजी वाले सेक्शन में बच्चा क्या पढ़ लेता था, 6 पढ़ लेता था। बात समझिए ना। तो ऐसे वाले में भी थोड़ा ध्यान दिमाग में रहे, ठीक। आप लोगों को हिंदी मीडियम और हिंदी का वाला सेक्शन के 1 से लेकर 9 तक पता होगा तो आसानी से क्या करेंगे, कर लेंगे। अब देखिए 1 वाले में कोई ऐसे लिख देता था जबकि थोड़ा सा टेढ़ा होता था, ऐसे होता था 1, कोई बना कि नहीं आप लोग, 1 ऐसे, ठीक। इसी को बच्चे साधारण उतना टेढ़ा तो बना नहीं पाएगा, तो 1 लिखता था, तो 1 को क्या समझ जाते थे बच्चे 9, ठीक। हिंदी और अंग्रेजी में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता था। यही कमुआ जब क्या बोलते हैं, हाँ, आपके बच्चों ये सब कहाँ जानेंगे, आपके बच्चों को इसलिए कहीं देखेंगे, आप जाएंगे किसी दुकान पे तो जो लोग पहले के लोग जो मुनीब या कोई ऐसा का लिखते हैं लोग, तो वह किस में लिखते हैं, हिंदी में। उनमें सब पढ़ ले बा, जब जानते हैं 1 हो वो जोड़ ले रहे हैं 700, आतू होकर पढ़वा 600, फिर जोड़ने के बाद पता नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे समस्या हो जाती है। उसमें समस्या क्या हो जाएगी बताइए, लेक्सिकल हो जाएगा, और लिखने में भी ऐसी समस्या होगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्कैलकुलिया। ऐसे ही देखेंगे मुस्लिम धर्म में कुछ लोग अक्सर अपने एगो ऐसे लिखते होंगे, देखें कैसे, इसका यह क्या लिखा गया है, 786 लिखा गया है, 7 8 6 लिखा है वो, ठीक। अब अंग्रेजी वाले में क्या लिखा है 4, लेकिन उर्दू में क्या लिखा है, जब ऐसे जाएंगे तो उर्दू में देखिए 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है 10 है। 10 वाले में बोला नहीं लिखा जाता है, सिर्फ नुक्ता रहेगा, ये उर्दू क्या लैंग्वेज है। तो ऐसे ही वहाँ पर अगर बच्चा मान लीजिए नहीं पढ़ पा रहा है ऐसे, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, पठन विकार में आएगा डिस्लेक्सिया। लेकिन वहीं अगर गणित में आ जाएगा तो वह क्या कहलाएगा, डिस्कैलकुलिया कहलाएगा। वहीं अगर मौखिक विकार में होगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्फेजिया। बोलने में सब हो जाएगा। कभी कभी बच्चा होता है बोलेगा तो, लेकिन बाद में वो सुधार करे 1 बार 2 बार तो वह क्या कहलाएगा, अफेजिया। 1 बार गलती बोले फिर दोबारा सही कर दे तो वह क्या कहलाएगा बताइए, अफेजिया। और बार बार गलती करेगा तो क्या कहलाएगा, लेखन विकार में 4 लिखा गया है। लिखने में बहुत गलती करते हैं। जैसे पहले हम लोग ऐसे ख बनाते हैं ना, पहले वहाँ ऐसे ख बनावल जाए, ठीक। बच्चों को शुरू में इतना तो घुमा नहीं पाएगा वो,
तो इसको बच्चे क्या पढ़ देते थे? रव। क्या पढ़ देते थे? हिंदी में आप लोगों के जो कक्षा 2 में बच्चे पढ़ते हैं उसके लिए हिंदी की किताब एगो आती है, उसका नाम क्या है? कलरव आती है। नाम सुने होंगे, ठीक, कलरव। अब पहले के लोग जो पढ़ते थे, जैसे वहाँ देखेंगे और ठीक, जैसे देखेंगे तो वहाँ के बच्चे वैसे ही, तो पुराने लोगों के पास से लेके जाएंगे तो कलख पढ़ेंगे, कलख, जबकि ये लिखा क्या गया है? कलरव लिखा है। तो वैसे ऐसे वाले बच्चों में अगर मान लीजिए आपने लिख दिया है ख, अब बच्चा उसको क्या पढ़ रहा है? रव, नहीं समझ के, तो वहाँ पर समस्या वो क्या कहलाएगा बताइए? क्या कहलाएगा? सॉरी, तो सॉरी, तो वहाँ पे क्या कहलाएगा बताइए? डिस्ग्राफिया कहलाएगा। लेकिन वहीं पर अगर कोई बच्चा है लिखा गया है सेम, वो झटके से देखा नहीं पढ़ पाया, तो वहाँ पर क्या कहलाएगा बताइए? अग्राफिया कहलाएगा। अप्रैक्सिया डिस्क्रेप्सिया दोनों एक ही चीज़ होती है, बस एक अंतर वहाँ पे हो जाएगा। जब कोई बात लिखने के लिए कहा जाए बच्चे को, तो सुने, जानता तो है, वो भी जान रहा है कि हम लिख लेंगे, फिर भी वो बार बार नकल करके लिखे। नकल समझते हैं? जैसे कुछ लोगों की एक आदत होती है, वो लिख लेंगे बोलने पे, लेकिन वो अगर पास में कोई बच्चा बैठा है तो बार बार उसकी क्या करेंगे? कॉपी करके, नकल करके देख के क्या करते हैं? लिखते हैं। वहाँ पर एक दोनों क्या कहलाएगा था? ये अप्रैक्सिया और क्या कहलाता है? डिस्प्रैक्सिया कहलाता है। ठीक, जिसमें से मुख्य रूप से आपको याद क्या करना है? डिस्ग्राफिया पठन विकार में मैक्सिमम बार अगर सवाल पूछा एग्जामों में, किससे पूछा गया है? इसको एक बार पढ़ लेंगे, एक नंबर कहीं जाएगा नहीं, एकदम श्योर है कि आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। जहाँ से श्योर होता है वहाँ पर चीज़ें क्या होती हैं? याद कर लेना चाहिए, एकदम रट जाइएगा, न तो पूरा, लेकिन दिमाग में रखिएगा। पठन विकार डिस्लेक्सिया, लेखन विकार डिस्ग्राफिया, मौखिक विकार डिस्फेजिया, गणित विकार क्या हो जाएगा? कहिए, कौन सा तीनों विकार? अगर ऐसा आ जाए बच्चा पढ़ना भी है, लिखना भी है, गणित विकार है, उसके लिए एक ठो अलग से आता है डिस्थीमिया, नहीं है डिस, देखिए दिमाग में था। जब किसी बच्चे को तीनों विकार आता है तो डिस्थीमिया के अलावा एक ठो और होता है, नहीं देखिए डिस्प्रैक्सिया में उसमें लिखा होगा एक तो, उसमें अंतर है, या डिस्प्रैक्सिया अलग है, वो जो लिखा होगा ना हाँ प्राक्सिया लिखा होगा, ये कहेंगे तो वहाँ पे है, उसमें अंतर है। जैसे देखेंगे कि एक बच्चा जो होता है शुरू में ही बच्चे देखते हैं कि कोई भी चीज़ चलने में असमर्थता जाहिर करते हैं। जब ऐसा होगा किसी प्रकार का अंगी विकार होता है तो वहाँ पर डिस्थीमिया होता है। ऐसे बहुत से विकार मिलेंगे आपको, लेकिन वो अलग अलग रूप में है, अलग अलग क्षेत्र के आधार पे। हम लोग किस क्षेत्र में पढ़ रहे हैं? शिक्षा, पढ़ने लिखने में, तो वहाँ पे इतना ही जानते हैं। तो वहाँ पर डिस्प्रैक्सिया की जगह पर डिस्प्राक्सिया होता है, ध्यान समझिएगा। जब कोई पठन, मौखिक, अरे क्या बोलते हैं, लेखन और गणित तीनों एक साथ अगर विकार बच्चे के अंदर आता है, अगली कंडीशन, यह विकार लंबे समय तक नहीं होता है, कुछ वक्त के बाद धीरे धीरे विकार क्या हो जाएगा? ये समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो वहाँ पर कौन सा कहलाता है? ऐसे बच्चों को हम क्या बोलते हैं? अधिगम, अक्षम, अशक्त, या क्या बोलते हैं? निसंक बालक। मतलब सीखने में क्या जाहिर कर रहे हो? असमर्थता जाहिर करते हैं। ऐसे बालकों को हम अधिगम अक्षम बालक कहते हैं। यह प्रत्येक बालकों के अंदर पाया जाता है। कुछ ही ऐसे बालक होंगे जिसके अंदर शुरू से, देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं छोटे उम्र में बहुत ही अच्छे, मतलब स्पष्ट भाषा का उच्चारण करते हैं, स्पष्ट शब्द का उच्चारण करते हैं। लेकिन जो ऐसे बच्चे मतलब थोड़ी, जिसके घर में उतना अधिक नहीं बोलवाया जाता है बच्चों से, तो उसमें समस्या क्या हो जाती है? बच्चे के अंदर उत्पन्न होती है। वैसे बालकों को हम अधिगम अक्षम बालक कहते हैं। ठीक, यह था आपका मानसिक दक्षता से भिन्न बालक। खत्म हो गया आपका। अगला 2 सेक्शन आपका खत्म हो गया, शारीरिक दक्षता से भिन्न बालक और मानसिक दक्षता से भिन्न बालक। अगला हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक दक्षता से भिन्न बालक। कोई बताएगा सामाजिक दक्षता से भिन्न बालक क्या कहलाएगा? किसे कहेंगे?
सामाजिक दक्षता से भिन्न बालक किस प्रकार के बालक को कहेंगे? आए बताए तो हैं अभी। जब कोई बच्चा, देखिए दो चीज़ बताएं, अप्रैक्सिया और डिस्प्रैक्सिया, दोनों लगभग एक ही चीज़ होती है, लेकिन बस बहुत माइनर क्या इसमें पाए जाते हैं, अंतर पाए जाएंगे। कहाँ लिखवाए थे आपको बताइए? पठन, लेखन, उसके बाद क्या बताए थे? मौखिक। तो डिस्प्रैक्सिया किस में लिखवाए हैं? लेखन वाले में। जब कोई बच्चा लिखता हो, जानता है, लेकिन उसे लगे कहीं त्रुटि न हो जाए, दिमाग में बना रहता है ना, और सही जानते हुए भी किसी की नकल करके वह लिखने का प्रयास करता है, वही क्या कहलाता है? अप्रैक्सिया, या उसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। कौन सा? हाँ बताएं तो। डिस्प्रैक्सिया होता है, प्रैक्सिया अलग है, प्राक्सिया अलग है। उल्टा लग रहा है? हाँ तो उसको सीधा लिख दीजिए। सामाजिक दक्षता से भिन्न बालक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के आपको मिलेंगे। सबसे पहला आपको जो बालक होगा उसे बोलते हैं समस्यात्मक बालक। दूसरा जो होता है उसे बोलते हैं बाल अपराधी बालक। और तीसरा जो बालक होता है उसे हम बोलते हैं अपवंचित वर्ग का बालक। अपवंचित वर्ग का बालक, ठीक है ना। अब सबसे पहले समझेंगे सामाजिक दक्षता से भिन्न बालक किसे कहते हैं। ठीक, देखिए सामाजिक दक्षता से भिन्न बालक उसे कहते हैं जो समाज क्या करे, बताइए आप। समाज अलग कर दे, समाज आपको कहे कि आपका व्यवहार क्या था, गलत था। अर्थात समाज में, समाज कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 3 प्रकार के। सामान्यतः सबसे पहला बालक का समाज क्या होता है? परिवार। दूसरा क्या होता है? विद्यालय। कुछ लोग बोलते हैं पास पड़ोस। पास पड़ोस परिवार का हिस्सा होता है। इसीलिए आपके सीटेट में सवाल बनता है समाजीकरण की प्रथम एजेंसी क्या है? ऐसे एजेंसी का मतलब क्या होता है? समूह होता है। जैसे देखे होंगे ना कि कहते हैं लोग कि वह, मान लीजिए बोलते हैं कि किसी की एजेंसी लिए हैं, किसी मतलब कोनो भी प्रोडक्ट का, तो वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में क्या होंगे? सामान आएंगे, और वो एजेंसी से लोग अब फुटकर के रूप में क्या करेंगे? जाएंगे, अर्थात बेचने के लिए। उसी तरीके से सामाजिक दक्षता से भिन्न बालक में पहला होता है परिवार, और परिवार का हिस्सा ही होता है पास पड़ोस। कोई लोग बोलते हैं आस पड़ोस क्या होता है? पास और आस सब एक के है, दूसरा नहीं है, ठीक है ना। दूसरा होता है बच्चा जब पास पड़ोस परिवार से अलग जहाँ कहाँ जाता है? विद्यालय में। अर्थात द्वितीय एजेंसी क्या होती है उसकी? विद्यालय। विद्यालय में जाएगा तो अलग अलग बच्चे, अलग अलग परिवेश, अलग अलग व्यवहार मिलेंगे, बच्चा वहाँ सीखेगा। और तीसरा क्या होता है बताइए? मीडिया, ठीक, एवं मित्रगण। ये सब उस किस में आ जाएंगे बताइए? तृतीय वाले में आ जाते हैं। अब बात करेंगे कि इसमें जाने के बाद और बच्चे को क्या कर देखें लोग, कहें कि तुम गलत व्यवहार करो, तुम मेरे पास मत आओ, तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारा धर्म अलग है, तुम्हारी जाति अलग है, तुम्हारा जो तुम हो अपराध करते हो, तुम समस्या पैदा करते हो। अपवंचित वर्ग में अलग अलग वर्ग के आधार पर अपवंचन किया गया है। यहाँ तक कि कुछ लोग लिंग, धर्म एवं वंश के आधार पर भी क्या कर देते हैं, लोग समाज से अलग करते हैं। इस प्रकार के बालक को हम क्या बोलते हैं? सामाजिक दक्षता से भिन्न बालक। इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहला क्या है? समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक बालक किस प्रकार के बालक कहलाते हैं? जैसे आप लोगों ने बताया चोरी करने वाला बालक, ठीक, लेकिन चोरी 2 प्रकार की होती है। हाँ, एगो चोरी होता है बड़ी, एगो होता है छोटी। क्लास में अगर बच्चा कोई चोरी करे तो वह क्या कहलाएगा? समस्यात्मक। लेकिन घर पे पापा रखें 50,000 रुपया और चोरा ले जाए तो वह क्या कहलाएगा? बाल अपराधी बालक। बात समझी ना? समझी बात? ठीक। अगर मान लीजिए क्लास में किसी का टिफिन बच्चा चुरा के खा ले गया तो वह क्या कहलाएगा? लेकिन अगर कहीं बहुत बड़ी मात्रा में खाना बन रहा है, जाके उलाट दे पूरा,
ठीक, या उसमें कुछ ऐसा पदार्थ मिला दे जिससे नुकसान कर जाए, वहाँ पर क्या कहलाएगा? बाल अपराधी कहलाएगा। ठीक है ना। धूम्रपान, धूम्रपान का मतलब संगत में पाके, अगर बच्चा सिगरेट उगरेट पी रहा है बाद में छोड़ दे तो वह समझिए क्या है? समस्यात्मक। लेकिन वह धूम्रपान इतना लत लगाए कि अपने के साथ साथ दूसरों को क्या करे? वो दे। जैसे देखेंगे विश्वविद्यालयों अलग अलग अच्छे में, शहरों में बड़े बड़े चले जाएंगे आप तो देखेंगे कुछ ऐसे तत्व होते हैं, मतलब बच्चे एलिमेंट्स जो आते हैं और बच्चों को ड्रग्स देने का क्या करते हैं? काम करते हैं। बात समझ गए? तो वहाँ पर वह क्या कहलाएगा बताइए? अपराधी के कैटेगरी में आएगा। लेकिन घरे अगर आप संठा का बीड़ी पी रहे हैं तो क्या कहलाएगा? वो संस्थात्मक बालक कहलाएगा। बात समझ गई ना? ठीक, तो ऐसे प्रकार के बालक क्या कहलाते हैं? समस्यात्मक बालक। कुछ ऐसे बालक होते हैं जो क्लास में से क्या करते हैं? छोड़ के भाग जाते हैं, किसी को लेके नहीं, अकेले। ठीक है ना। तो उसमें उसके बाद धीरे धीरे एक आध दो दोस्त क्या करते हैं? पीछे पीछे जाते हैं, तब भी वह क्या कहलाएगा बताइए? समस्यात्मक बालक कहलाएगा। बात समझी ना? ऐसे प्रकार के बालक जो होते हैं वह क्या कहलाते हैं? समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं टीचर से ही क्या करेंगे? झगड़ा कर जाएंगे, जिद्दी। ठीक, टीचर कहेंगे खड़े हो जाओ, ना खड़ा हो, क्या करबा? नहीं खड़ा होंगे। ऐसा अगर बच्चा करने लगता है तो वह सब बच्चे क्या कहलाते हैं? समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। ठीक है ना। ऐसे बालकों को परिवेश सुधार दिया जाए, अनुशासन लाया जाए, तो उस अनुशासन में शिक्षा दिया जाए तो उस बच्चे को सुधार कर शिक्षा दिया जा सकता है। और ऐसे बच्चों को हम अलग व्यवस्था नहीं करेंगे, सामान्य बच्चों के साथ सामान्य कक्षा में क्या करेंगे? शिक्षा देने का कार्य करेंगे। ठीक है ना। लिख लीजिए पहला पॉइंट, समस्यात्मक बालक। लिखिए फटाफट, समस्यात्मक बालक। लिखिए, वह बालक जिसका व्यवहार, वह बालक जिसका व्यवहार, वह बालक जिसका व्यवहार साधारण स्तर से, वह बालक जिसका व्यवहार साधारण स्तर से गिरा हुआ हो, अर्थात असामाजिक व्यवहार। वह बालक जिसका व्यवहार सामाजिक स्तर से, साधारण स्तर से क्या हो? गिरा हुआ हो, या अर्थात उसी को क्या बोलते हैं? असामाजिक व्यवहार हो उसका। असामाजिक मतलब समाज उस बात को न माने। ठीक, उदाहरण लिखिए। उदाहरण किस प्रकार के बालक कहेंगे? उदाहरण लिख लीजिएगा। पहला, चोरी करने वाला। उदाहरण लिखिएगा, चोरी करने वाला। कोष्टक में लिख लीजिएगा कॉपी कलम डॉट डॉट डॉट, ऐसा नहीं तो चोरी आप कुछ और समझ जाएंगे। हाँ, दिल चुराना इसमें नहीं आएगा। ठीक, कौन सर दिल चुराना किस में आएगा? तो समस्यात्मक बालक में नहीं आएगा। ठीक, लिखिए कौन बालक कहलाएगा? एक्सीलेंट, वाह। चलिए ठीक है। चोरी करने वाला बालक, कामा दिखिएगा, झूठ बोलने वाला, झूठ बोलने वाला, ठीक, बात बात में क्या बोले हो? झूठ। किसी को मारे हो? जाना तक मारे हैं। ठीक, फिर भी एकदम ना, हम लोग छुए नहीं है। ऐसे घर में कुछ होता है, कोनो चीज खाते होते हैं चुरा के खा ले, मेरा खल हमारा हिस्सा। हाँ, वो तो हमके तो पते ना लगे घर में आए लल। ऐसे बच्चे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? कुछ होता, जैसे देख लीजिए। ठीक, लड़कियां ऐसा जैसा करती हैं, लड़के होता मांग लेते हैं, और लड़के तो चिढ़ा लिया के खा के, दीदी बहुत नीक लग रहा है, करते कि नहीं करते हैं ऐसा? ठीक, शेर तो शेर ही होता है। चलिए लिखिए, झूठ बोलने वाला बालक, क्रोधी। क्रोधी, अरे हाँ, क्रोधी लिखिएगा। देखिए बहुत ज्यादा क्या आता हो? गुस्सा आता हो। गुस्से में भी क्या लगता हो? चलिए देखिए, झगड़ालू। झगड़ालू, क्रोधी कामा झगड़ालू। बेचैन। बेचैन मतलब बिना चैन का मत समझिएगा। बेचैन का मतलब हमेशा क्या रहे हो?
परेशान रहे, ठीक, एकदम इन्नी उन्नी चैन, मतलब क्लासों में अगर आ जा इधर उधर चक्कर मकर क्या करता रहे, ताकता रहे, ठीक, तो सब बालक क्या कहलाएगा, बेचैन, ठीक। अगला देखिए क्या होता है, उदाहरण जैसे बलवंत जी, नहीं जितेंद्र नहीं, समझ गए, जितेंद्र बहुत शरीफ लेके आए हैं, अगर ताकेंगे भी तो बस एक लोगों को ताकते हैं और किसी को नहीं। चलिए आगे देखिए, आप क्यों शर्मा रही हो, हम आपको नहीं बोले, हाँ देख लो क्लास में और भी हैं, हाँ देख लिया ना, लजाई का है, लजाइए मत, ठीक है। चलिए आगे देखिए, चलिए आगे देखिए क्या, अच्छा रवा उड़ा दिया करिए। चलिए देखिए, धूम्रपान करने वाला, लिखिए धूम्रपान करने वाला, धूम्रपान करने वाला, धूम्रपान करने वाला, धूम्रपान नहीं होता है, धूम्रपान, मौ में रेफर रहेगा, ठीक। धूम्रपान करने वाला, धूम्रपान में सब आएगा, बीड़ी सिगरेट है, जितना भी नशा वाला पदार्थ होता है, तंबाकू सिगरेट सुरती, ये सब आ जाएगा, ठीक है। हाँ तो सब जितना भी होगा सब आ जाएगा, ठीक। शराब नहीं होता, मदिरा होता है, थोड़ा सा अच्छा से बोला करिए आप लोग। चलिए लिखिए, विद्यालय से भागने वाला, विद्यालय से भागने वाला, शक्तिमान के चक्कर में और किसी के चक्कर में नहीं, विद्यालय से भागने वाला। अब इस समय शक्तिमान नहीं, भागे थे क्या, हाँ मास्टर साहब का अब वो समय जानते हैं वहाँ, हाँ तो फिर सोच रही रिकॉर्ड है, दिखा देंगे उपेंद्र जी आएंगे तो ठीक होता था ऐसे बच्चे। अगर के अनुशासनहीन बालक, अनुशासनहीन बालक, अनुशासनहीन बालक, उसे कहा जाए कि आप क्लास से बाहर मत जाइएगा, तब वो क्लास से क्या हो जाए, कह देंगे प्रार्थना में लाइन में सीधी खड़ा, एकदम सीधा खड़ा रहो, आओ तनको मास्टर घुमाया दूसरे लाइन में जा खड़ा हो गया, तो दूसरे लाइन में खड़ा हो गया। ऐसे बच्चे करते हैं, ये सब अनुशासनहीन के कैटेगरी में आएंगे। कहीं देखते होंगे लंच वंच में ऐसे काठवी उठी घंटी में कहा था बाल सभा में चलो लाइन से खड़ा हो जाओ, तब बोले कोटा में रहता है मास्टर घूमे तुरंत पढ़ने लेके क्या करता है, बस्ता लेके भाग जाता है। इस सब अनुशासनहीन के अंदर आएंगे। जिद्दी लिखिएगा, सनी देवल, जिद्दी लिखना है, सनी देवल नहीं, जिद्दी, हाँ जिद्दी एवं बुरी आदतों वाला बालक इत्यादि, बुरी आदतों वाला बालक इत्यादि, इस सब किस में आ जाएंगे, समस्यात्मक। ऐसे बालक कहीं ना कहीं जरूर समाज में क्या उत्पन्न करते हैं, समस्या उत्पन्न करते हैं, चाहे वो घर का समाज हो, चाहे विद्यालय का हो, चाहे मीडिया हो, चाहे मित्र गण हो, सब में कहीं ना कहीं क्या उत्पन्न करते हैं, समस्या उत्पन्न करते हैं। ऐसे प्रकार के बालक क्या कहलाते हैं, समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। इसमें कोई ऐसा कोई पॉइंट जो ना समझ में आया हो, सब आप लोग है यहाँ, लेडीज समझ में कहाँ नहीं आएगा। चलिए लिखिए, लिखिएगा एक परिभाषा लिखिएगा उन्हीं के अनुसार, 14 फरवरी के अनुसार, वैलेंटाइन के अनुसार लिखना है, वैलेंटाइन के अनुसार। हेडिंग नहीं होगा, एक परिभाषा है, कथन है, वैलेंटाइन के अनुसार समस्यात्मक बालक वे बालक हैं जिनका व्यवहार, समस्यात्मक बालक वे बालक हैं जिनका व्यवहार किसी बात कोष्ठ में कार्य लिख लीजिएगा, किसी बात कोष्ठ में कार्य, समस्यात्मक बालक वे बालक हैं जिनका व्यवहार किसी बात, और बात क्या है कुछ में लिखिएगा क्या, कार्य, जिसका व्यवहार किसी बात अर्थात कार्य से असाधारण होता है, असाधारण होता है। जब किसी बच्चे का व्यवहार बात या कार्य क्या हो, असाधारण, वो सभी बालक क्या कहलाते हैं, समस्यात्मक बालक। यह बात किसने कही है, वैलेंटाइन ने कहा। बोले ठीक है, पहचान कैसे करेंगे,
निरीक्षण, परीक्षण से नहीं पहचान कर पाएंगे, चिकित्सकीय परीक्षण से कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे बच्चे जो होते हैं वो शैक्षिक परिणामों में कभी अंक अच्छे पा जाते हैं, कभी कम, ऐसे भी नहीं पहचान पाएंगे। साक्षात्कार से भी नहीं पहचानेंगे। सिर्फ एक उस पर नज़र रखिए, और नज़र रखेंगे तो बच्चा जरूर चुलचाल करेगा। ठीक, जैसे क्लास में कुछ लोग होते हैं, उनको लगता है कि गुरुजी नहीं देख रहे हैं, आप बेंचवा के नीचे आए तो मैं बोलिए करके चैटिंग करते रहते हैं। ठीक, तो ऐसे बालक भी क्या कहलाते हैं, क्लास में क्या उत्पन्न करते हैं, ये लेके बगल वाला लड़का चाहे कि जरूर ध्यान दे किसे बतियावत है, ये श्योर है, कितना उसको नहीं चाहे, फिर भी उसके मन में एक रहेगा कि कौन ऐसा कर रहा है। तो ऐसे बालक भी क्या करते हैं, क्लास में समस्या उत्पन्न करते हैं। दिस इज समस्यात्मक बालक। लिखिएगा शिक्षा, शिक्षा पहचान नहीं लिखिएगा, अभी लिख लीजिए। पहचान पर एक हो, निरीक्षण विधि, पहचान निरीक्षण विधि, सिर्फ एक हो गया ना। अब लिखिएगा शिक्षा, शिक्षा पहला पॉइंट, वातावरण के दोषों को दूर करना। थोड़ा सा तेज लिखिए, खत्म हो जाए आज। वातावरण के दोषों को दूर करना, वातावरण के दोषों को दूर करना। वातावरण के दोषों को दूर करना। अगला पॉइंट, अच्छी शिक्षण विधियों का प्रयोग, अच्छी शिक्षण विधियों का प्रयोग, अच्छी शिक्षण विधियों का प्रयोग। अगला, परीक्षा एवं मूल्यांकन में सुधार, परीक्षा व मूल्यांकन में सुधार, परीक्षा एवं मूल्यांकन में सुधार। अगला, निर्देशन व परामर्श सुविधा, निर्देशन व परामर्श सुविधा। और अंतिम लिख लीजिएगा, प्रतिद्वंदात्मक भावना, प्रतिद्वंदात्मक भावना को खत्म करना। प्रतिद्वंदात्मक लिख दूं, प्रतिद्वंदात्मक, द्वंद्व में दोनों में रहेगा, द्वंदात्मक, प्रतिद्वंदात्मक भावना को क्या करना, दूर करना। इतनी बात अगर बच्चे के अंदर ऐसी आप क्रियाकलाप कराते हैं तो समस्यात्मक बालक को हम समस्याओं से क्या कर सकते हैं, निजात दिला सकते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखा हमने, वातावरण के दोषों क्या करेंगे। अगर उस वक्त मैंने देखा भैया, आप लोग भी सोशल मीडिया से अटैचमेंट है, देखते ही होंगे, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो छोटी उम्र है, अभी छोटी उम्र का मतलब 5 साल 6 साल 7 साल की उम्र है, फिर भी वह जम कर क्या करते हैं, धूम्रपान, पान गुटखा खाते हैं। और प्रचार आता है कि दाने दाने में क्या है, केसर युक्त है। ठीक, हाँ, केसर का ताकत है, केसर बताकर लेकर खरीद भी करेगा, केसर वाला हो, सब ताकत बढ़ जाएगी। ठीक, ऐसा भी है, देखे थे आप लोग इसी पर बीच में, इसका कौन था, कौन पान मसाला था, बिमल था, बिमल का ही, उस पर वो अजय देवगन और शाहरुख खान प्रचार कर रहे थे, तो उसके साथ साथ अक्षय कुमार भी आ गए। जबकि अक्षय कुमार किसी चैरिटी शो में बोला था कि हम कितना भी कोई पैसा दे फिर भी मैं धूम्रपान अर्थात नशा युक्त पदार्थ का मैं ऐड नहीं करूँगा। तो जब इस बच्चे को ट्रोल हुए ट्विटर पे, तो उन्होंने उसके क्या कर दिया, वो कहा कि हाँ ठीक है, मतलब माफ़ी मांगे कि हाँ मैं ऐसा नहीं करना चाहिए था। रही बात, जानते हैं क्या होता है, प्रेशर इतना देते हैं सब जाके, आपको लगता होगा इंटरनली जाग कहते हैं और कुछ करना क्या है, आपको एक बार बोल देना है, वाह कितना अच्छा, बस ऊपर से दिखा देना है। देखेंगे ध्यान से ना, जब उसमें मुंह में डालता है ना वो, तो डांस देखिएगा टीवी में, जूम करके, जूम का टीवी जूम नहीं होगा, तो उसमें जो एनिमेशन है वो जो गिरता है मुंह में, वो एनिमेशन है। बात समझ गई ना, तो ऐसी चीज़ें वहाँ पे बनाई गई हैं। ठीक, तो ऐसे प्रकार के बालकों को हम क्या बोलेंगे, अरे सॉरी, ऐसे वो तो कि ऐसे, अब सोच लीजिए ऐड में अगर नहीं देता, ठीक, तो क्या बच्चे उसको मतलब कोई ऐसा होता, वाह हीरो खाता है, क्यों आता है। लक्ष्य का प्रचार आता है कौन, पहले कौन करती थी, ऐश्वर्या राय, वर्तमान में करीना कपूर। तो करीना कपूर अगर नहीं करती, करीना कपूर नहाले तो गोर हो ले, हम करीना कपूर बन जाए, ऐसा कोई जरूरी थोड़े है। ठीक, हाँ,
अगर आप रहेंगे कालिया तो कालिया ही मिलेंगे। ठीक, हाँ, तो यहाँ पे लिखा गया वातावरण के दोषों क्या करेंगे आप? दूर। ठीक, यही था, बता तो थे आपको। फेयर लवली का नाम क्यों बदलना पड़ा? फेयर लवली का नाम ग्लो एंड लवली क्यों बदलना पड़ा? ऐड का नहीं, उसमें ऐड में लिखा था कि 7 दिनों के अंदर चमकती दमकती क्या पाए? त्वचा पाए। चमकती समय दमकती का होता है। ठीक, मान ला ऐसा ऐड दिया गया था, एक लड़का ने क्या कर दिया? नहीं, फिर नहीं सब वही तो बता रहे हैं। नहीं, तो बच्चे ने कंप्लेन किया था कि हम लगाए हैं, गोरवे नहीं, गोरे ही नहीं हुए इतने दिनों में। ठीक, कैसे प्रचार कर रहे हैं? बात समझ गई ना? तो कहा कि फेयर मतलब होता है साफ, तो अब कहें ग्लो आएगा, बस लगा लेंगे तहीं से चेहरा ग्लो आ जाएगा, फिर धो लेंगे तुरंत स्लो हो जाएगा। बात समझ गई ना? ठीक, तो बस वही था, इसीलिए उसका नाम फेयर लवली का नाम बदल के क्या करना पड़ा? ग्लो एंड लवली। ठीक है ना? चलिए देखिए, तो ऐसे ही है कि वातावरण के दोषों क्या कर दीजिए? दूर कर दीजिए। बच्चा धीरे धीरे क्या हो जाएगा? सुधर जाएगा। अच्छी शिक्षण विधियों का क्या करेंगे? नहीं, हम नहीं लगाते हैं, फिर हैंडसअप भी नहीं, हमको मौका ही नहीं मिलता लगाने का। लगा के आगे क्या फायदा है? इधर फिर आगे क्या करेंगे? पोंछ देंगे। ठीक, समा में लगा के आते हैं, हमें को नहीं आने आती हैं, समा में आते हैं। ठीक, शाम में तो और गर्मी रहती है। 3 बजे उठ, सोचिए 3 बजे यहाँ क्लास रहता है, आप 3 बजे जगते हैं सो के। सोचिए 1-1 घंटा मुक्ता मिलता है, वो सोते हैं कि क्या करते हैं, हमको क्या ना पता। ठीक, 3 बजे जगते हैं, 3 बजे यहाँ क्लास है, सोचिए कितना जल्दी फेयर लवली लगा के चले आएंगे। चलिए आगे देखिए। ठीक, तो अच्छी शिक्षण विधियों का क्या करेंगे? प्रयोग। अच्छी शिक्षण विधि का प्रयोग जब करेंगे तो बच्चे गुड हैबिट बताएंगे। इसीलिए मैंने बताया था बीच में बच्चों से कुछ ऐसे लोग दुर्व्यवहार करते थे, तो उसमें प्रत्येक विद्यालयों में गुड टच एंड बैड टच, गुड हैबिट एंड बैड हैबिट के बारे में क्या कहता था? बीच में कोरोना का मामला आया था, बच्चों को लंच के समय में लाइन लगा के 2-3 ऐसे देखिए प्राइमरी स्कूल में भी बने हैं, हैंड वॉश के लिए क्या बने हैं? प्लेस। तो बच्चा टोटी वही, तो बच्चों को लंच हुआ तो तुरंत टिफिन नहीं खोलना है, तुरंत जाइए पहले क्या करिए? हैंड वॉश। और हैंड वॉश करके वीडियो बनाना था, टीचर लोगों को बना के ग्रुप में क्या करना पड़ता था? भेजना था। और उसके बाद से क्या करना है? खाना खाना। खाना खाने के बाद हाथ धोए, वो नहीं वीडियो बनाना था। अर्थात खाना खा के बाद पहुँच भी सकते हैं। ठीक, होता है, जाते हैं लोग जैसे कहीं कहीं हमन तो कोई दिक्कत नहीं होता है। फिर से सुन लीजिए एक बार ना, क्या दिक्कत है? हम लोग खाना कैसे खाते हैं? चम्मच समझ नहीं, तुरंत ऐसे खाते हैं। ये लोग ऐसे, मतलब खाने जाते हैं कि अगला बैठा है तो उसके प्रैक्टिकल एक्टिविटी पर भी ध्यान दीजिए। ठीक, कहीं से हाथ में लग जाएगा तो आता है, वो नैपकिन आता है। टिश्यू पेपर नहीं बोलना चाहिए, टिश्यू पेपर कहीं और इस्तेमाल हो, जान लीजिएगा। ठीक, हम लोग बोल भले देते हैं, वो टिश्यू पेपर नहीं होता, टिश्यू पेपर जान लीजिए। ठीक, उसे नैपकिन कहते हैं। नैपकिन मतलब कहीं जाइएगा तो ऐसा मत बोलिएगा। अब नैपकिन नहीं जानते हैं तो बोल सकते हैं, लेकिन जानेंगे तो अब बता दिए तो आपको जब टिश्यू पेपर बोलेंगे ध्यान वहीं का आ जाएगा। जो नहीं समझा मत समझिए, ठीक है ना? तो नैपकिन होता है वो, उसे लेके पोंछ के खुले तो पसीना सुखाने काम करते हैं। अगर मार कस कर रगड़ दें छिला जाएगा उतनी दूर का, ऐसा होता है। दिस इज क्या होता है? अच्छी विधि नहीं है ये, गुड हैबिट नहीं है, दिस इज बैड हैबिट। अर्थात खाना खाने से पहले भी हाथ धोएं और खाना खाने के बाद भी हाथ धोएं। ठीक है ना? अगला लिखा गया परीक्षा और मूल्यांकन में क्या करेंगे? सुधार। जब भी आप परीक्षा, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिद्दी कब हो जाते हैं, वो बच्चा परीक्षा में अच्छा वर्क किए थे, लेकिन टीचर लोग कभी कभी अपने मतलब प्रद्युन्नता बस क्या कर देते हैं लोग कि अंक उसका क्या कर देते हैं?
तो बच्चा आके जिद कर, नहीं हम सही किए तो सर कैसे आप कह रहे हैं। ऐसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसको पढ़ने पे कॉन्फिडेंस होता है, उन बच्चों का कॉपी गलत चेक हो जाती है तो क्या करना पड़ता है, कंप्लेन करते हैं, शिक्षक को वहाँ पे कॉपी को रीचेक करना पड़ता है। कॉन्वेंट की बात करेंगे, जब से पूर्वांचल मतलब अपर लेवल में स्क्रूटनी अर्थात कॉपी रीचेक का काम खत्म हो गया, इससे बहुत ज़्यादा बच्चों का क्या हो रहा है, नुकसान। अर्थात बच्चा कितना भी लिखा हो कॉमन नंबरिंग कर दिया जा गया है। कॉमन नंबरिंग मतलब मूल्यांकन। अब देखिए, अब उसमें यही बच्चा कहेगा कि हम कितना भी लिख रहे हैं तब वो वही नंबर मिल रहा है। यहाँ पर भी बच्चे के अंदर समस्यात्मक गुण आ सकता है। अगला क्या लिखे हैं, निर्देशन और परामर्श। निर्देशन और परामर्श में अंतर क्या होता है, कोई बताइए, बता चुके हैं। जैसे हाँ ठीक, निर्देश जो होता है ना, जैसे लिखा गया है डू नॉट यूज मोबाइल फोन्स, लिखा है ना, मतलब मोबाइल फोन का यूज न करें। अर्थात कक्षा कक्ष में हमेशा नहीं, ये नहीं कि जिंदगी भर नहीं करेंगे, फिर कैसे जिएंगे। ठीक, वो जीने का सबसे पहला आधार क्या है वर्तमान में, पहले होता था रोटी कपड़ा मकान, आजकल सबसे पहला मोबाइल, जान लीजिए, डाटा, वह मतलब आधार। हाँ, डाटा नहीं तो मोबाइल डब्बा है। तो ऐसे लिखा गया, यह बात लिखी गई है, फिर भी कोई ऐसा करता है जो हाँ कहता है वो पहले करता है, मतलब आ जाता है फोन, अच्छी बात है। मान लीजिए घर का कोई आ गया तो करना ही पड़ेगा, लेकिन मान लीजिए किसी और का ऐसा आ जाता है, अननोन नंबर से भी आता है तो इग्नोर कर सकते हैं आप। लेकिन मान लीजिए घर से आ गया तो कर लीजिए, हो सकता है कुछ समस्याएं हो सकती हैं, तो वहाँ पर कहा गया है। ठीक, इसलिए कंडीशन है थोड़ा सा वाइब्रेशन। मान लीजिए सब लगातार 1 घंटी बजल, दूसर का घंटी, तीसरा घंटी, सब लोग बच्चे क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब। ऐसे कक्षा कक्ष में क्या उत्पन्न हो सकता है, समस्या। निर्देश हो गया। और परामर्श का मतलब कल से कोई मोबाइल लेके नहीं आएगा, और वहीं पर चेक होगा, जिसको लेके आएगा उसका मोबाइल ले लिया जाएगा। अब इस यह बात कही गई, अगर आप लेके आते तो किस रूप में आपने किया था, निर्देश, और नहीं लेके आते तो किस रूप में आपने लिया, परामर्श। अगर मैं वहाँ पर मोबाइल ले लूँ, नहीं जाने दूँ, समझिएगा किस रूप में क्या गया है, परामर्श। परामर्श है, निर्देश दिया गया था, निर्देश के बाद अगर पालन कर लिए तो परामर्श हो जाएगा। अगर निर्देश सुन के एवॉइड कर दिया आपने तो यह क्या करेगा, निर्देश सही रहेगा। जैसे लिखा होता है जीवों पर दया न करें, अरे जीवों पर दया करें तो फिर भी करते हैं नहीं। ठीक है, जो लोग करते हैं फिर भी कोई लोग मांसाहारी हैं, वो लोग जाने की बात बकरा कटा है, लेग पीस चाहिए हमने, हम मान लोगे जो ने मान ला दिस इज ठीक, या ठीक है ना। तो ऐसे होते हैं, क्या कहलाते हैं, वो निर्देशन के आधार पे। अगर लिखे प्रतिद्वंदात्मक भावना, क्या करेंगे, कुछ बच्चों के अंदर भी क्या होता है, बच्चों नहीं मतलब बच्चों में क्या होता है बताइए, प्रतिद्वंदता होती है कि उसके पास ये होता है, तुम नहीं अच्छा पहन के आए हो, तुम अच्छा नहीं बोलते हो, तुम्हारे पास नहीं बैठेंगे, तुम नहीं लिख पाते हो, तुम्हारे पास नहीं बैठेंगे। ऐसी भावना नहीं होनी, ऐसा होगा तभी बच्चा कक्षा कक्ष में क्या उत्पन्न हो सकता है, समस्या हो सकती है। अब वो हो गया। अगर लिखिए बाल अपराधी बालक, लिखिए फटाक से, बाल अपराधी बालक, बाल अपराधी बालक, इसमें कुछ नहीं करना है, बस एक ही बात लिख देना है, कितने से क्या साल तक, 7 से 14 वर्ष तक का बालक अगर कोई बहुत बड़ी चोरी कर देता है, किसी का मर्डर कर देता है, किसी को गोली मार देता है, किसी का सामान अत्यधिक बड़ी मात्रा में तोड़ देता है, नुकसान पहुंचा देता है, या किसी को बरगला देता है, लेके भाग जाता है, किसी छोटे बच्चों को भी, ऐसे बच्चों को हम क्या बोलते हैं, बाल अपराधी बालक कहते हैं। कितने वर्ष का होने, 7 से 14 वर्ष। 7 से नीचे वाले को क्या कहेंगे, वो क्या उत्पन्न कर रहा है बस। लेकिन 7 वर्ष से लेकर 14 साल तक के बच्चों क्या कहलाएंगे, बाल अपराध। ऐसे बच्चों को क्या करेंगे, जेल नहीं होती है, कानून व्यवस्था सजा तो देती है, लेकिन बाल सुधार गृह में, अर्थात एक प्रकार का छात्रावास रहेगा, लेकिन छात्रावास में माता पिता जब चाहे तब मिल सकते हैं, जबकि बाल सुधार गृह में माता पिता को जेलर अर्थात वहाँ का जो मुखिया होता है उससे क्या लेना पड़ता है, परमिशन। और कंडीशन होती है महीने में सिर्फ 1 बार, उससे अधिक आपको परमिशन नहीं दिया जाता है। लेकिन छात्रावास में जब चाहे तब आप क्या कर सकते हैं,
मिल सकते हैं, जा सकते हैं। अर्थात बाल सुधार गृह जब अपने लोगों से दूर करा जाएगा और बच्चा 7 से 14 वर्ष में होगा तो बच्चे के अंदर आएगा कि अगर मैं नहीं करता तो हम अपने मम्मी पापा भाई बहन के साथ रहता। धीरे धीरे बच्चे के अंदर होता और गुण आएगा, जैसा उसका किया रहेगा। ऐसे मान लीजिए किसी का मर्डर किया है तो 7 साल तक उसे रखा जाएगा बाल सुधार गृह में, किसी को जान से मार दिया है तो। लेकिन कोई बहुत बड़ी चोरी कर दिया है, बहुत बड़ी चोरी कर दिया है, तब उस केस में बच्चे को 3 साल 4 साल 1 साल 2 साल जैसा उपबंध दिया गया होगा, जो धारा लगाया जाएगा उसके आधार पर उसे बाल सुधार गृह में क्या किया जाता है, रखा जाता है। 7 साल रखने का प्राविधान क्या है, क्या क्यों है कि 7 साल लगातार एक परिस्थिति में रह जाता है व्यक्ति कोई भी, तो माना जाता है कि उसके अंदर वो बैड हैबिट क्या हो गई होगी, खत्म हो गई होगी। जैसे आपको बताया गया होगा पति पत्नी मौखिक रूप से अगर तलाक दे देते हैं तो अगर 7 साल तक बिल्कुल अलग रह गए हैं तो सर कोर्ट भी क्या मान लेती है उसे, आपको तलाक देने की जरूरत नहीं है। वो कहीं जाएगा भी कोई कंप्लेंट करें 7 साल बाद तो वो अपने आप क्या हो जाएगा, वो तलाक हो जाता है। लेकिन बीचे में अगर एक वाला भेंट हो गया तो फिर वही दिन से 7 साल, बात समझ गई ना। तो इस केस में पुरुष वर्ग दम मतलब क्या हो जाता है, डाउन, इनका वर्चस्व हो जाता है। कह देंगे क्यों उतर ना रही तब वो कह दी आला ना, बस ठीक है ना। ऐसा नहीं होता, कहना पड़ जाता है, ठीक है ना। लिखिएगा अपवंचित वर्ग का बालक, बस 2 मिनट और। अपवंचित वर्ग का बालक, इसकी पहचान क्या करना है, चोरी कर दे तो कैसे पहचानेंगे, क्या देख लेंगे उसको चोरी किया है। अपवंचित वर्ग का बालक, अपवंचित मतलब क्या होता है, किसी भी सुख सुविधाओं से क्या हो गया, वो वंचित हो गया। बस लिख लीजिए एक लाइन में, सामाजिक आर्थिक शैक्षिक दृष्टिकोण से क्या है, सामाजिक आर्थिक शैक्षिक दृष्टिकोण से सुविधाएं न मिल पाना क्या कहलाता है, अपवंचित वर्ग का बालक कहलाता है। सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षिक दृष्टिकोण से सुविधाएं नहीं मिल पाती, उसी को हम क्या बोलते हैं, अपवंचित वर्ग का बालक। अपवंचित वर्ग के बालक कितने हैं, 5। कितने हैं, 5 लिखिएगा। पहला अनुसूचित जाति का बालक, शॉर्ट में लिख लीजिए ना, एससी का बालक, एससी अर्थात शेड्यूल कास्ट अर्थात अनुसूचित जाति का बालक। अगला अनुसूचित जनजाति का बालक अर्थात एसटी बालक, अनुसूचित जनजाति का बालक एसटी माने शेड्यूल ट्रिब या ट्राइब बोलते हैं। अगला पिछड़ी जाति का बालक, तीसरा पिछड़ी जाति मतलब अदर बैकवर्ड अर्थात ओबीसी बालक, ये तो हो गया 3। अगला घुमंतु वर्ण, घुमंतु वर्ण, घुमंतु समझ है ना, जिनका कोई जैसे बंजारे समझते हैं ना, बंजारा समझ लीजिए एक तरीके से। और अगला लिखिएगा निर्धन बालक, 5वां निर्धन बालक, एनी कास्ट मतलब किसी भी जाति का, अर्थात एक जाति छूट गई है, कौन सी, जनरल कैटेगरी। सामान्य वर्ग का भी अगर कोई बालक गरीब है उस बालक को भी हम अपवंचित वर्ग का बालक कहेंगे। यह तो इस आधार पे हो गया। एक नोट लिख लीजिएगा छोटा सा, खत्म हो जाएगा नोट। लिंग क्षेत्र 10 रुपये का, जल्दी से है ना, इस लिखिए। इसके अलावा लिंग क्षेत्र भाषा वर्ण धर्म के आधार पर भी अपवंचन होता है। लिंग वर्ण क्षेत्र लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। लिंग क्षेत्र भाषा वर्ण, वर्ग नहीं है, वर्ण एवं धर्म के आधार पर भी अपवंचन होता है। लिंग क्षेत्र भाषा वर्ण एवं धर्म के आधार पर भी क्या होता है, अपवंचन होता है, ठीक है ना। लिंग समझ रहे हैं ना। बहुत से ऐसे हैं जो अभी देख रहे थे किन्नर लोगों को, वो अपवंचन था ना, लेकिन सरकार ने देखा कि ये लोग भी कर सकते हैं तो इनके लिए कहाँ पर, संत कबीर नगर में क्या खोला गया है, विश्वविद्यालय, कॉलेज नहीं है वो, विश्वविद्यालय है। जो कोई ऐसा है, चालू हुआ था लेकिन शायद बीच में जहाँ से वो है कुशीनगर है, वो बाबा घबरा जाता है। हाँ कौन, वही हाँ व्यक्ति वाला मामला था वहाँ पे, तो उन लोगों को बहाल हो गया, तो वहाँ पर कुशीनगर है ना,
कुशीनगर में, उधर ही पढ़ेला ना वो भी, तो दिमाग में आ जाता है बार बार। कुशीनगर में विश्वविद्यालय खोला गया है, जो लोग ट्रांसजेंडर हैं वो लोग भी जाकर वहाँ पे क्या कर सकते हैं। इसलिए केरल के ट्रांसजेंडर महिला ट्रांसजेंडर थी, जिसने क्या हुई थी वो डॉक्टर, तो कहा गया जब वो हो सकती है तो कोई और भी तो हो सकता है। ऐसे धर्म, कुछ लोग के धर्म कहते हैं कि तुमको पढ़ाई नहीं करनी है, तो धर्म क्या, वर्ण, हम लोग वर्ण नहीं है, वर्ग के आधार पे होता है, लेकिन अमेरिका में जाएं तो वर्ण के आधार पर अपॉइंशन होता है। जैसे बराक ओबामा क्या थे, निग्रो अर्थात काले, लेकिन अभी जो वर्तमान में जो बाइडेन एवं जॉर्ज बुश, ऐसे जो भी जो डोनाल्ड ट्रंप जितने लोग रहे हैं, ये सब लोग गोरे हैं, उनको ब्रिटिश, इनको निग्रो कहा जाता है। निग्रो को निम्न जाति मानी जाती है और गोरे लोगों को उच्च मानी जाती है। वहाँ पे जाति नहीं मिलेगी, बस क्या मिलेगा, वर्ण। ऐसे ही कुछ लोगों के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, क्षेत्र में देखें कहीं कहीं चले जाएंगे, कहेंगे यहाँ का यही परिधान है, यही व्यवस्था, यहाँ के लोग पढ़ने नहीं जाते हैं। इस आधार पर ही अपॉइंशन होता है। ऐसे बालकों को अपॉइंचित वर्ग का बालक कहा जाता है। ऐसे बालकों को अगर शिक्षा देना है तो क्या करिए, वहाँ के लोगों को एक धीरे धीरे क्या करिए, जागरूक करिए, जागरूकता भरे कार्यक्रम चलाइए, तो वहाँ पर के बच्चों को शिक्षा दिया जा सकता है। बात समझ गई ना। ऐसे बालकों को हम सामाजिक दक्षता से कौन कहते हैं, भिन्न बालक कहते हैं। कौन कौन से बालक आएंगे, संस्थात्मक बालक,